Hello and welcome to Reality Check. We are in Bihar and Bihar is heading to yet another election season. So over the next few weeks, you'll only be hearing largely from politicians, which is why we thought before the politicians take over, let's talk to young people and ask them what are their hopes and anxieties and fears and expectations from an election and from life, just being a young person in Bihar and Patna. And to that end, we've come here to this beautiful river bank. This is the Patna University river bank, the Ganga Ghat of the Patna University, famous Ganga Ghat. And we are here with some young people. We have to clarify though that this is Bihar, and Bihar being Bihar, people here do have political affiliations and very strong views on the political parties they identify with. So that disclaimer aside, and also Mariam, we have to also regret the fact that the gender diversity quota is not great in this group. We've tried our best to make it, well, not 50-50, but close to that, but we couldn't quite achieve that. Anyway, that said, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे साथ जुड़े. सबसे पहले ये बताइए कि आप में से सब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? सभी स्टूडेंट्स हैं. कुछ अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं. ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे आप एक यंग पर्सन हैं पटना बिहार में, तो इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज है कि नौकरी, जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, क्या उसमें चैलेंज, क्या आपने क्या स्टडी किया? MCA कर रहा हूँ मैं अभी. MCA यानी कि मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन. अच्छा, अभी चल रहा है आपका? जी. और आप क्या करना चाहेंगे? वेब डेवलपर हम लोग का पढ़ाई होता है, उसमें जावा कोडिंग वगैरह का पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप बिहार में अभी नहीं दिख रहा है. तो यहाँ आपको लगता है पढ़ाई के बाद आपको बिहार में ही जॉब मिल जाएगा? अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉन्च हुआ है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन रिज्यूम अभी सब लोग जमा कर रहे हैं. अदरवाइज नहीं होता है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा. बाहर यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है. तो किस किस्म की कंपनी में आप चाहेंगे? लाइक यू वांट टू वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी? और सॉफ्टवेयर ही कंपनी जो यहाँ पर अभी तक नहीं आया है. विष्णु BCA कर रहे हैं. आप भी कर रहे हैं जी. आपके लिए क्या वही जॉब इश्यूज हैं और क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में TCS का एक ब्रांच पटना में खुला है, तो आगे उम्मीद है जो IT मिनिस्टर में भी पटना से हैं, तो वो कहीं और भी इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज. TCS खुला है यहाँ पटना में? TCS का एक सेंटर खुला है, बट सिर्फ एक सेंटर है जी. अभी हाल ही में हाल सी बात है कि इतने सारे लोग कैसे एक सेंटर में, हाउ विल दे बी अकोमोडेटेड? व्हाट अबाउट यू? आप ग्रेजुएट हो चुकी हैं? जी. अच्छा. मैं अभी करंट में PhD कर रही हूँ पटना विश्वविद्यालय से, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे एक टीचिंग जॉब में जाना है जहाँ प्रोफेसर है, तो हमें एक नॉर्मली कंपटीशन फेस करना होता है, नेट क्वालिफाई करना है, PhD करना है. तो मैं अपने रोज़गार की ओर जिससे मुझे रोज़गार मिल सके, मैं उस ओर बढ़ रही हूँ फिलहाल, और नॉर्मल सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करती हूँ. अच्छा, बट रोज़गार का यहाँ प्रॉब्लम है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ बस एक चॉइस होता है गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ नहीं हैं, इसलिए ये एक समस्या होता है, जिसकी कारण लोग दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, सब ऐसे शहरों में बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है. और गवर्नमेंट जॉब भी है जहाँ पे एक लिमिट सीट यहाँ पे. हाँ, सबको तो गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिल सकता. लेकिन सवाल ये है कि बिहार क्या फिर बदला है? क्योंकि मुझे खुद लगता है, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं बिहार आया हूँ, हर बार लोगों से बात करते हैं और ये जॉब्स का प्रॉब्लम हमेशा सुनने को मिलता है. तो पिछले जैसे इतने सालों से सरकारें बदली हैं, पहले लालू थे, फिर नीतीश आए, अब भी कुछ नहीं बदला है, वैसे का वैसे ही है कि ऑल द यंग पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स. तो इनके आने से, नीतीश के कुछ आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि फ़र्क नहीं पड़ा है. अगर रोज़गार की बात करते हैं तो उस जगह पे आपको, क्योंकि हमारा बिहार लोक सेवा संघ है, जो पहले कभी वो टाइम पर नहीं हुआ करता था. पहले की जो गवर्नमेंट थी 2005 के पहले की आप बात करेंगे तो वहाँ कई बार ऐसी थी कि वैकेंसीज निकलती नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे है कि कम से कम जो सरकारी नौकरियाँ वो टाइम पे निकल रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं. कई इशू ऐसे होते हैं, वैकेंसीज सरकारी निकल रही हैं. जी, निकल रही हैं, लेकिन
प्राइवेट जॉब्स का सवाल, नंबर उसका लार्ज नहीं हो पाया है, ये एक है समस्या है, क्योंकि युवा आगे और मिले हैं यहाँ। अच्छा, जैसा आप सहमत नहीं है इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं कि बेटर कुछ ऐसा नहीं हुआ है? अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके हाँ बताइए, क्यों आप वर्तमान सहमत समय में हैं? आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। आपका नाम? विश्वजीत कृष्णन, आप क्या कर रहे हैं? अभी पटना विश्वविद्यालय से MSW में MSW, मास्टर इन सोशल वर्क। हाँ बताइए, क्यों आप सहमत नहीं है? सहमत इस बात से नहीं, जमीन पे जब आके देखिएगा तो वैकेंसी निकल रहा है, वैकेंसी जा रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में दरोगा की बहाली आई थी, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था, उसको देखिएगा बीते कई सालों से उसको लटका के रख दिया गया है। कोई भी बहाली जब बिहार सरकार निकालती है उसको फाइनल नहीं करते। 2014 में जब BSSC के द्वारा बहाली आया था, लेकिन उस बहाली को आज तक फाइनल नहीं किया गया। 2 बार उसका एग्ज़ाम री करवा के कैंसिल करके उसको लिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। 2014 में जो लड़का फॉर्म भरा है, आज उस कितने लड़कों का उम्र चला गया, उसका भी अभी नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। अभी रिजल्ट हाल ही में अभी प्रोफेसर की वैकेंसी की आई हुई है। कहाँ पे? BPSC के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर की आई हुई है, और सामान्य कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर की वैकेंसी बात आई आई है, है। बिल्कुल अच्छा। आई हुई है। लेकिन उनका जब नोटिफिकेशन को आप नज़दीक से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि न्यू कमर्स को मिलने का मौका ही बहुत कम है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, जो करंट स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, हर 5 साल पे एक नया नियम ले आता है जो छात्रों के साथ समस्याएं खड़ी कर देती है। पहली समस्या आप मान लीजिए कि आप नया स्टूडेंट्स कैसे अनुबंध पे 5 साल के लिए लाएगा और 5 अच्छा। पॉइंट लेते आएगा, 25 पॉइंट नोटिफिकेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं करते क्योंकि पूरे देश में लोग देख रहे हैं, लेकिन आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि इनके आने से नीतीश वगैरह के कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, सिचुएशन वैसा ही है। एक चीज लेकिन बताइए कि क्या एक परसेप्शन भी बन गया है बाकी जगह कि बिहार में जैसे कहा है कि बेरोजगारी है, उसकी एक तरह से नेगेटिव भी बन गया है कि जो बिहार के लोग हैं वो क्या पूरी तरह से क्वालिफाइड है नहीं है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम का क्लियर नहीं है। तो ये एक कहा जा सकता है ऑलमोस्ट गलत परसेप्शन है लोगों के दिमाग में। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ टैलेंट है लोगों में? जब सिविल सर्विसेज की रिजल्ट आती है तो उसमें काफ़ी मात्रा में आपको बिहार के स्टूडेंट मिलेंगे, और जो भी IT के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आप बैंगलोर और पुणे में देखेंगे तो IITs और IITs में तो हाँ IT सेक्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी यू विल फाइंड बिहार स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको बैंगलोर और पुणे में। तो ये कहना जो टैलेंट नहीं है, ये तो सरासर मतलब क्या कहते हैं, एक स्टेट को आप डोमिनेटिंग करके दबा रहे हैं, तो ऐसा मेरा नहीं मानना है। तो यहाँ पर मतलब लोग ब्राइट हैं, दे वांट टू गेट अहेड, उनमें है, they have the capability. What's your name? My name is Mrinal Raj and I'm doing PG from Political Science Department. Huh. So what do you say to this idea that, you know, that about the fact that there's a kind of talent deficit here and that's why people don't get jobs? Is that a fair thing to say? Or you, as he said, there is enough talent in Bihar? Talent deficit is not a point here because maximum students in Bihar compete in the government examinations. Because you can see private sector is not much utilized in Bihar. Our Bihar is an agricultural based economy. The current establishment of Nitish Kumar promised when they came that they will create job opportunities in different sectors. But the situation for which the people change the government remained the same. There's nothing new you can say in this government. And Bihar is the youngest state in the country. So people want something that for youth wants job, and you can see the student teacher ratio in Patna University, in the university which we study, and the whole of university in Bihar. Not a single university except Patna University takes exam on time, and not a single department in this university. They don't take the okay. Not a single department in this university has proper student teacher ratio. But ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले भी अब जैसे अब कुछ बदला नहीं है, सिचुएशन वैसे का वैसे ही है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट चॉइस नहीं होता था? बिकॉज इलेक्शन में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस तो 2 हैं, है ना? या तो आप इस साइड जाइए या उस साइड, या आप लालू और वो गठबंधन, महागठबंधन हो गया, या NDA हो गया। तो आपने पिछले कितने सालों में दोनों आजमा लिए। आपके हिसाब से अगर दोनों ने डिलीवर नहीं किया है,
आपके सामने फिर पॉलिटिकल चॉइस क्या हो जाता है? बिकॉज पॉलिटिकल चॉइस चेंज होना चाहिए। कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या हो रहा है ना बिहार में, बिहार में सबसे हम लोगों ने अपना चेंज इन द सेंस, चेंज का मतलब क्या हुआ? चेंज का मतलब कि अगर नीतीश जाएंगे तो ये लोग आए, तो कोई आप चाहते हैं कि कोई तीसरा ही आए या कौन आए? नहीं, अभी यहाँ विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। बात यहाँ समस्या ये है ना कि आदमी जिसको चुनता है बाद में नेता परिवर्तन हो जाता, नेता परिवर्तित हो जाता है। एक का नाम पलटू हो जाता है और दूसरे का नाम सल्टू हो जाता है। समस्या एक की नाम एक दूसरे का, एक कहता है कि नंबी फैल है, दूसरा कहता है कि इधर सरकार कुर्सी कुमार है। तो जनता तो वही है, लेकिन सरकार इधर उधर चेंज हो जाती है। मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर ये हाल है तो आप किसको चुनिएगा फिर? इस बार आरजेडी को चुनेंगे, क्योंकि आरजेडी में जो तेजस्वी यादव है उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की थी। आप खुद आरजेडी के सपोर्टर हैं? मैं स्टूडेंट यूनियन से भी आरजेडी को सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि वो वादों पे नहीं चलते हैं। उन्होंने काम करके इससे पहले दिखाया। 2003 में जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, जो लालू प्रसाद यादव के टाइम में हुई थी, और इसके बाद जितने भी नीतीश के शासन में जितना भी वैकेंसी आया, या तो वो पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, या तो उसमें घोटाले हुए। तो अच्छा, ये तो थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, बट आरजेडी भी आएगी तो वो कोई ग्रेट चेंज तो नहीं होगा ना। आरजेडी पहले भी है और आरजेडी दोबारा आएगी। अच्छा, ओके ओके पिछले बार पानी की समस्या थी, इस बार कोरोना की समस्या, अभी तक कॉलेज नहीं। ठीक है ठीक है। जॉब्स के बारे में बात करें, यहाँ पे कितने लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है बिहार में? हाथ खड़े करिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग। आप में से कितने लोगों को जॉब मिला? किसी को नहीं, सिर्फ आपको एक आदमी को। So 9 people applied for jobs in Bihar in this small group and only 1 has gotten jobs. तो क्या ये सबकी रियलिटी यही है कि आप अप्लाई करते जाओ और जॉब्स मिलते नहीं है? देखिए, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाना ये एक अलग बात होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ कंपटीशन से आप ले सकते हैं जॉब। कंपटीशन आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कंपटीशन के आधार पे, एग्जाम के आधार पे तो जॉब होता नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर मैं एक बात मानती हूँ कि प्राइवेट कंपनीज नहीं होने के कारण प्राइवेट जॉब्स यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट ज़्यादातर उनका एक माइंडसेट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जिला है वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इनका माइंडसेट नहीं, तो जैसे प्राइवेट जॉब्स हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, वो आपकी दृष्टि से क्यों नहीं आ पा रहे? बिकॉज अब इतने सालों से सपोजिटली इतना कुछ हो गया है। प्राइवेट कंपनीज जैसे बाकी स्टेट्स में आ भी चुकी हैं और कुछ स्टेट्स में आ भी रही हैं, बिहार में क्यों नहीं आ रही आपके व्यू से? सर, एक नीतीश कुमार जी के साथ एक फील गुड फैक्टर है। मतलब जनता ने चेंज किया 2005 में। हाँ ठीक है, हर सरकार कुछ न कुछ काम करती है, जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में जो माना जाता है कि एक ठीक ठाक काम किया, फिजिकल डेवलपमेंट हमें थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन बिल्डिंगें बन गई स्कूल की, रोड बने, लेकिन उसके बाद उनमें फील गुड फैक्टर आ गया कि अब तो हमने काफ़ी कुछ कर दिया। तो एक प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आ रही, इसका जवाब दे रहे? इसी का रीजन है क्योंकि वो पॉलिसी लेवल पे उन्होंने कुछ वैसा जनरेट नहीं किया जिससे हम प्राइवेट फर्म्स को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए, अच्छा, आप कह रहे हैं पॉलिसी है। आप डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हमारा बिहार 2005 के पहले वैसे था, जहाँ पे आप एक जिला से दूसरे जिला जाने में दूरी सेम है, पहले 16 घंटा 13 घंटा लगा करता था, अब 6 घंटा लग रहा है। आप पहले फिजिकल चेंजेस भी तो करेंगे। यहाँ सुख सुविधा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं थी, बाहर से कंपनियां आनी नहीं चाहती हैं। आप जेडीयू के सपोर्टर हैं, सपोर्टर। अच्छा, एक सेकंड। ये जो प्रॉब्लम है कि प्राइवेट कंपनीज पहले तो कुछ ही स्टेट्स में है भारत में, साउथ और वेस्ट में है, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी भी हिंदी भाषी स्टेट्स में आने लग गई हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह। क्या बिहार में क्यों वो थोड़े से हेजिटेट करते हैं? उन्हें लगता है क्या कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल राज है, ये है, वो है, भ्रष्टाचार है? इज दिस अ रीजन फॉर एज अ यंग पर्सन, व्हाट डू यू थिंक? सर, ये रीजन पहले थी, अब इसको आप पूरी तरह से अब डिनाई नहीं कर सकते हो। बट रीज़न ये भी है कि यहाँ के जो एजुकेशन की जो सिस्टम है, जैसे आपकी स्किल इंडिया की जितनी भी चली ट्रेनिंग चली, वो क्या है कि बस एक खाना पूर्ति चली। ठीक है, खाना पूर्ति चल रही है कि आपका 1 महीने का आपका ट्रेनिंग है, बच्चे आ जाते हैं, इनका ट्रेनिंग करवा दिया। क्या अगर रियलिटी में अगर उनके पास नॉलेज और स्किल रहेगा तभी तो फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें हायर करेगा। तो रियलिटी क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो ट्रेनिंग चल रही है, या गवर्नमेंट की चल रही है या प्राइवेट पॉलिसी की चल रही है, उनका रियलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब भी करे तो उनकी प्रॉफिट मोटिव रहती है, वो ऐसे आपके स्किल लेबर को हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनको लॉस सहना नहीं है। तो रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट जो भी ट्रेनिंग करवा रही है उसका ग्राउंड चेक किया जाए, क्या इसका रिजल्ट सही में इनपुट आती है या नहीं आती है। राइट, ये भी एक फैक्टर है आप कह रहे हैं। यहाँ TCS भी तो आ ही चुकी है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, लेकिन एक या दो से इतनी बड़ी आबादी की स्टेट है, ठीक है, इतने एक आध से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको भारी मात्रा में चाहिए कि कंपनियां आए, फैक्ट्रीज लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज आए, अभी एक नई तभी तो चेंज होगा। हाँ जी, कंपनियां अभी यहाँ कैसे आएगी? अभी हमारे पूरे राज्य को अगर देखा जाए तो 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज हुआ 2 से 3 साल के लंबे समय में, और यहाँ का उसमें प्रोफेसर ही नहीं है। आप कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जाएंगे तो सिर्फ बेंच डेस्क है और कुछ गेस्ट फैकल्टी पे बिल्डिंग बन चुका है, उसमें कोई बात नहीं है। साहब जो नीतीश कुमार का अपना था, सरकार की जो योजनाएं थी, पैसा कैसे उगाही किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया जाए, उसके अंदर पढ़ाएगा कौन, उसकी समस्याएं आज तक बनी हुई है। 14 में ये एक प्रॉब्लम है टेक्निकली। तो क्या नहीं, एक सेकंड, इसका क्या मतलब ये है कि भैया अलग अलग बात ना करें, बाकी आप बाद में बात कर सकते हैं कि क्या ज्यादातर फिर सबको बाहर ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर बाहर ही जाना उपाय है। 4.5 लाख यहाँ पे लिखित रूप में भी सरकारी जॉब्स खाली है, 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली है। कम से कम सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम उसको भी भरते, लेकिन उतना भी नहीं भरा। जो दे सकते हैं उसको भी रोक के रखा है, और हर चीज़ के लिए पैसा है, लेकिन टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, जॉब्स देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। एक तरफ आप प्राइवेट फॉर्म्स को जनरेट नहीं करो, और जो सरकारी फॉर्म है उसमें आप भर्ती नहीं करा रहे हो। जो भर्ती थोड़ी बहुत हो रही है तो वो केस कोर्ट में चला जा रहा है। तो ये तो सर पूरे तरह से स्ट्रक्चरल फेलियर है। 15 साल सर काफ़ी समय होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सर यहाँ के यूथ का एक्सपेक्टेशन है, एक जो हर जाति और हर धर्म के यूथ का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, क्या एक ये वजह भी है कि क्योंकि यहाँ पर बाकी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, कि पॉलिटिक्स ही एक प्रोफेशन बन जाता है एक तरह से। इसीलिए जिस तरह से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग इतने पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हैं, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकी कैंपसेस में शायद इतना नहीं मिलेगा। तो क्या ये भी है कि बिहार के में और कोई चॉइस ही नहीं है कि आप सब राजनीति ही एक प्रोफेशन बन गया है? बिहार में वर्तमान सरकार का जो रवैया रहा है युवा विरोधी, इस लेके नहीं वर्तमान, वो फिर आप राजनीतिक उस पे आ गए। मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स इतना वो बन गया है यहाँ पर कि वो एक प्रोफेशन ही बन गया है एक तरह से। बिहार के स्टूडेंट्स को पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी पड़ता है। रीजन क्या है, यहाँ गरीब राज हैं हम लोग, और बेरोजगारी और अशिक्षा दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अच्छी शिक्षा नहीं पा पाएंगे, और अगर अच्छी शिक्षा नहीं है तो हमको रोजगार मिल नहीं सकता है। तो जितने भी शैक्षणिक संस्था है उसमें गड़बड़ी चल रही है, डिग्री बस बांटे जा रहे हैं, तो हमारे पास मेरिट कैसे आएगा, हमको रोजगार कैसे मिलेगा? समस्या ये भी है और यहाँ बाढ़ के कारण पॉलिटिसाइजेशन का, जैसे जो वर्तमान सरकार है या तो पिछली सरकार का भी, मैं किसी भी सरकार मैं पॉलिटिसाइजेशन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पॉलिटिक्स भी एक आपके लिए चॉइस बन जाता है कि शायद आप पॉलिटिशियन बनना चाहें? ये भी एक प्रोफेशन आप बनना कोई चाहते हैं? नहीं, आप कोई नहीं बनना चाहते। आप में से कोई बनना चाहता है पॉलिटिशियन, या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं? आप बनना चाहते हैं? सत्ता में अच्छे लोग ना आए, पढ़े लिखे लोग ना आए। यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन? क्या नहीं, अगर समाज के लिए हमको काम करना पड़ेगा तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। और बिहार ने ऐसा इतिहास पहले से भी दिया है। पूर्व में भी जो हमारे अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने समाज में अलग अलग भिन्न कार्यों किया है, वो फिर बाद में आके राजनीति में अपने काम को अच्छा किए। अगर मान लीजिए हमें शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी लगती है, तो अगर हम शिक्षक बन के वो कमी नहीं पूरा कर सकते हैं, तो हम राजनीति में आके राजनेता के रूप में कमी को दूर कर सकते हैं। बट आप उससे कमाएंगे कैसे? अपना घर कैसे चलाएंगे? जी सर, पॉलिटिक्स में अगर आप आ गए तो आप उसको कमाइएगा, आप कैसे कमाएंगे? जी सर, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उस शिक्षा का कहीं ना कहीं यूज करूंगा। एक शिक्षक के नाते मैं कर सकता हूँ। बिहार में इसी पटना विश्वविद्यालय के आपको हजारों ऐसे प्रोफेसर पुराने इतिहास के मिल जाएंगे, जो प्रोफेसर रहते हुए MLA और MLC रहे हैं, जिन्होंने अन्य कार्यों को करके सिद्ध किया है। जो पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिर्फ राजनीति में नहीं, विश्वविद्यालय की पढ़ाई में भी एकदम सक्रिय रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप इस बात से वो नहीं है, यू आर नॉट अगेंस्ट बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, वो भी एक चॉइस है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी बनना चाहते हैं नेता? जी, बनना तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप नेता? क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें शिक्षित युवा को आना बहुत जरूरी है, जो दृढ़ संकल्पित हो, जो समाज के लिए कुछ करने के लिए बहुत जरूरी हो, उत्साहित हो।
क्योंकि वो इस भ्रष्ट दुनिया से, इस भ्रष्ट सरकार से लोग उब चुका है। तो जो जिसके अंदर क्षमता है, अपना क्षमता को आजमाने की, तो आ ही सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये राजनीति में आ जाने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अपना पेट कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा, एक विकल्प होता है। बट आसान है एक शिक्षित युवा को बिहार के राजनीति में आना, क्योंकि जिस तरह से लोग आते हैं आप तो देख ही रहे हैं। आसान तो सर कोई चीज भी नहीं है, आसान तो किसी भी चीज में नहीं, हर चीज में संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। वी हैव वेरी लिटिल टाइम। क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा। जैसे अभी डिस्कशन में चल रहे हैं कि राजनीति में आना चाहिए। अगर आपको लिटरली अगर समाज में सुधारना है तो आप एक समाज सेवी के तौर पे भी तो आ सकते हो। क्यों राजनीति आना? राजनीति का यहाँ कंसेप्ट चल रहा है कि डैट व्हाइट कुर्ता पहनना है, गाड़ी पे चलना, लग्जरियस होटल में उठना बैठना है। अगर आपको रियल समाज में सुधारना है तो आप ग्राउंड पे आओ। व्हाई डोंट यू बिकम अ सोशल वर्कर? हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा, वक्त बहुत कम है। नहीं, मैं सबसे एक लाइन में पूछना चाहूंगा कि अगर एक लाइन में आप जो भी आएगा, चाहे लालू की पार्टी आए, नीतीश, जो भी आए, आप क्या चाहेंगे? व्हाट इज द वन थिंग दे शुड डू? बट एक ही लाइन में बताइए, जल्दी से। एक ही लाइन में, यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन बिहार एंड प्राइवेट जॉब्स को यूटिलाइज कीजिए और सरकारी सेक्टर को पूरा यहाँ पर भरिए। इन वन लाइन। लॉ एंड ऑर्डर जैसे सुधरी हैं और भी यहाँ सुधरने की जरूरत है कि और प्राइवेट कंपनियां यहाँ आए, अपॉर्चुनिटी हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को भी इन्वाइट करे। नए सरकार के लिए क्या उम्मीद है? सिक्योरिटी और जॉब चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ से मुक्ति चाहिए बिहार को। बाढ़ से, फ्लड और शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। रोजगार चाहिए, रोजगार और भ्रष्टाचारी। सो लॉ एंड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा में बिल्कुल सुधार होनी चाहिए बिहार में। भ्रष्ट एजुकेशन मुक्त बिहार, भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम मुक्त बिहार। भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम, हाँ, मुक्त, करप्शन फ्री एजुकेशन। भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुक्त बिहार। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त, और साथ साथ मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं जी बिहार में, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन कैंडिडेट मतलब करना चाहिए जिससे वो आए, जिससे बाहर की कंपनी कुछ आए और यहाँ पे अपना कंपनी लगाए। ओके, उसी के बारे में रोजगार के। और क्या उम्मीद, क्या नहीं, एक सेकंड, आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा चेंज होगा इस बार, या दोबारा आप होप खो चुके हैं? होगा, परिवर्तन होगी, क्योंकि हम बिहार के मजबूत लोग हैं। बिल्कुल होगी, युवा सोच के साथ बिहार बदलेगी सर। आरजेडी की सरकार आने के बाद हम लोग, अरे नहीं, तो पॉलिटिकल हो गया। आप होपफुल हैं? आर यू होपफुल दे विल बी चेंज? सर, एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जैसे कि भैया ने मतलब एजुकेशन पे सवाल किया, यही नीतीश कुमार का सरकार है सर, जो गरीब को पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए। हमें अच्छा, नहीं, फिर ये पॉलिटिकल हो गया है। बिफोर इट बिकम्स पॉलिटिकल। नहीं, वक्त खत्म हो गया। नहीं, डिबेट चलता रहेगा, हम दोबारा आएंगे, वक्त खत्म हो चुका है। Thank you very much indeed for speaking to us. Thank you very much indeed. Thank you. So there you have it. We've had a fascinating debate on what the young want from Bihar. Let's wait and see if it actually comes true. Thanks so much for watching. Good night.